गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल से वैकेंसी है। पिछले बार हमने आपको अपडेट दिया था बोकारो स्टील सिटी का। इस बार राउरकेला स्टील प्लांट से वैकेंसी है। तो यहाँ पर राउरकेला में तो वैकेंसी है, साथ ही साथ रांची जो कि इसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी रांची में है, तो रांची से भी वैकेंसी है। सैलरी तो बहुत शानदार है। बाकी अगर योग्य हैं तो बिल्कुल आवेदन करें, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में स्किप करना है तो आप पीडीएफ के थ्रू जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम से। तो सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर जो आवेदक होंगे ऑल ओवर इंडिया से इनवाइटेड हैं, तो पूरे भारत से किसी भी स्टेट से हैं आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल का ये जॉब होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी राउरकेला। तो राउरकेला में यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट हैं। अब बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट हैं। यंग प्रोफेशनल 1 में YP1, यंग प्रोफेशनल 2 में YP2 और यंग प्रोफेशनल YP3। तो यंग प्रोफेशनल 1 2 3 में भी 1 2 3 YP मेंशन किया हुआ है। और इधर जो है यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है, यंग प्रोफेशनल 1 में 12 वैकेंसी है और 2 और 3 में एक एक पोस्ट है। यहाँ पर 14 पोस्ट है। अब किस किस कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी है वो वहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है। सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर में एक है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन में एक है, एआई इंजीनियर का 2 है, प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन मैकेनिकल में 2 है, प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन इलेक्ट्रिकल में 1 है, डेटा एनालिटिकल ऑफिसर फॉर HCM एंड PCM परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम इंटीग्रेशन का 1 पोस्ट है, F&A सेल्स एंड मेन अकाउंट्स के लिए 4 है। तो ये 12 के 12 जो हैं अलग अलग पोस्ट आपके यंग प्रोफेशनल 1 YP1 के अंतर्गत आएंगे। वहीं यंग प्रोफेशनल 2 में ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस एक्सपर्ट चाहिए और 3 में आपका वाइब्रेशन एनालिस्ट एंड रोटर डायनेमिक्स एक्सपर्ट चाहिए। तो ये 12 वैकेंसी आप लोगों ने देख लिया जो कि राउरकेला से हैं। अगला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTI रांची से है। इसमें यंग प्रोफेशनल 1 में ही YP1 कैटेगरी में वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपका कंसल्टेंट HR L&D एप्लीकेशन इनेबलमेंट का 1 है, कंसल्टेंट डिजिटल लर्निंग का 1 है, कंसल्टेंट यहाँ भी है, लीडरशिप एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट का 1 पोस्ट, ये रांची के लिए। उसके बाद में यहाँ पर और देखिए आपका सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 पोस्ट हैं, जिसमें 3D एनिमेटर चाहिए, विजुअल कंटेंट क्रिएटर 2 पोस्ट चाहिए। यंग प्रोफेशनल 1 YP1 के अंतर्गत आएगा ये। उसके बाद यहाँ पर सेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिवीज़न SDTD रांची यंग प्रोफेशनल 1 YP1 में आएगा, जिसमें डेटा साइंटिस्ट 2 चाहिए और डेटा आर्किटेक्ट 2 चाहिए। तो इस तरह से 4 यहाँ पर ग्रुप में बटे हुए हैं राउरकेला का, MTI SSO रांची SDTD। तो ये है आपका मिनिमम आयु सीमा जो होनी चाहिए 23 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यंग प्रोफेशनल जो 3 था YP3, जिसमें वाइब्रेशन एनालिस्ट एंड रोटर डायनेमिक्स एक्सपर्ट जो कि राउरकेला से है। तो इसमें योग्यता क्या मांग दिया है, अपर एज लिमिट इसमें 42, तो 42 साल तक आप भर सकते हैं। BE या BTech होना चाहिए फुल टाइम में इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट पोजेज वाइब्रेशन एनालिस्ट CAT 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन पोस्ट के लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मिनिमम 10 साल का अनुभव मांगा है यहाँ पर। और कुछ कंडीशन है जिसमें 3 ईयर का भी है। उसके बाद में यहाँ पर 4th में है द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जहाँ भी आपने काम करा है वो पब्लिक सेक्टर होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट अफिलिएटेड होना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यंग प्रोफेशनल 2 YP2 ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के लिए एक्सपर्ट, ये भी राउरकेला है। इसमें भी BE BTech है और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एटलीस्ट 6 ईयर्स का है। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर RSP राउरकेला से ही आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए यहाँ भी BE BTech है। सिविल से अगर किए हुए हैं या इसके इक्विवेलेंट है तो आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का अनुभव भी बोल दिया है। जो डिज़ायरेबल होता है ये मस्ट नहीं होता है साथियों।
ये अगर डिज़ायरेबल वाला आपके पास नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। YP1 इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन में यहाँ पर है राउरकेला वाला में। मतलब यहाँ पर BE BTech के मैक्सिमम पोस्ट हैं, लेकिन और भी पोस्ट हैं जो कि BE BTech अगर नहीं भी है तो चलेगा। अब इसमें भी जैसे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कैटेगरी का है तो आपका BE या BTech जो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का होना चाहिए आपका, कोई भी प्लांट में अगर काम किए हुए हैं तो। उसके बाद में यहाँ पर AI इंजीनियर के लिए भी है, BE BTech किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर। तो और अगर MCA भी किए हुए तो आवेदन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है 3 साल का, अगर पाइथन, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस है देन आवेदन कर सकते हैं आप। तो MCA वालों को भी यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। यंग प्रोफेशनल 1 YP1 प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन मैकेनिकल के लिए है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर किए हुए हैं BE BTech तो आवेदन आप कर सकते हैं, 3 साल का अनुभव। उसके बाद में प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन जो था इसमें भी BE BTech है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और या फिर उसके इक्विवेलेंट है। तो नेक्स्ट पोस्ट आपका राउरकेला भी, इसमें भी BE BTech है, कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद मेन अकाउंट्स के लिए सेल्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, तो यहाँ पर देखिए CA CMC MBA फाइनेंस से किए हुए हैं अगर कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से देन आवेदन कर सकते हैं। 3 इयर्स का यहाँ भी रखा गया है एक्सपीरियंस। और अपर एज लिमिट जो है 35 इयर्स है, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा, पोस्ट वाइज वेरी कर रहा है। और यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट HR के लिए यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस में है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या फिर MCE की डिग्री है और 3 साल का अनुभव है तो आवेदन आप कर सकते हैं। MTI रांची में डिजिटल लर्निंग के लिए कंसल्टेंट चाहिए, तो इसके लिए ग्रेजुएट अगर हैं ग्रेजुएशन है तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसेंशियल जो भी बोलेगा ये आवश्यक है, डिजायरेबल जो है ये अनिवार्य योग्यता नहीं होती है, लेकिन जो इसेंशियल है ये आपका एटलीस्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं लीडरशिप एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, MBA से या PGDM होना चाहिए आपका, तो आवेदन आप कर सकते हैं। 3D एनिमेटर के लिए BE BTech है या फिर ग्रेजुएशन भी है किसी भी सब्जेक्ट से, 3 साल का अनुभव है आपका 3D एनिमेटर में, तो आवेदन आप कर सकते हैं। या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है BE BTech या ग्रेजुएट हैं और 3 साल का काम किए हुए हैं एनिमेशन में या वीडियो एडिटिंग में, तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगा है डेटा साइंटिस्ट में BE BTech कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल, डिज़ायरेबल ME MTech PhD, तो इनको डिज़ायरेबल है, मतलब इनको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यंग प्रोफेशनल 1 डेटा आर्किटेक्ट का है, ये BE BTech किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 3 साल का अनुभव मिनिमम। और प्रेफर किन को किया जाएगा, आपसे हायर डिग्री अगर ME MTech PhD आवेदन कर सकते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो 35 साल यहाँ पर एज लिमिट इसका रखा गया है। चलिए, तो ये योग्यता है, अपने से भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर सैलरी देखिए, यंग प्रोफेशनल 1 के लिए आपका 70,000 पर मंथ मिलेगा, यंग प्रोफेशनल 2 के लिए 1 लाख पर मंथ मिलेगा, यंग प्रोफेशनल 3 में जो पोस्ट आ रहे हैं उनमें 1,40,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद और भी कंडीशन है, एनुअल इंक्रीमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस, तो आपका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा उस तरह से आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा, 4%, 7%, 10%। उसके बाद में इधर है आपका अदर बेनिफिट्स में आपको सैलरी तो मिलेगा ही, सैलरी के साथ में देखिए आपको आवास भी मिलेगा, रहने के लिए भी मिलेगा। और यहाँ पर 2 बेडरूम अकोमोडेशन इक्विवेलेंट 8 मंथली रेंट, 3,000 रेंट के लिए मिलेगा आपको। और जो प्रोफेशनल 3 में है
इनको 3 बेडरूम मिलेगा, 5,000 मिलेगा हर मंथ। तो इस तरह से रहने का भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गेस्ट हाउस, ट्रांजिट हाउस फैसिलिटी ऑन पेमेंट इसमें भी है, 200 रुपया पर डे मिलेगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी भी देखिए यहाँ पर ओपीडी सिटी लोकेशन पे ये डिपेंड करता है। प्रीमियम है तो 20,000 पर ईयर, 25,000 पर ईयर, 30,000 पर ईयर, और यहाँ पर मंथ भी है आपका सिटी लोकेशन के अकॉर्डिंग 2,000, 2,500, 3,000 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इंटाइटलमेंट्स ऑन ऑफिशियल टावर ट्रेवल, तो ट्रेवल के लिए भी यहाँ पर है। अगर रेल में 2AC/CC में अगर जा रहे हैं और स्टे अप टू Rs 2,000 रुपीज़ पर डे, और लोकल ट्रेवल फूड है तो 1,000। तो यानी कि ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा भत्ता भी आपको मिलेगा। किन कंडीशन में मिलेगा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, 10 रुपया 50 पैसा पर किलोमीटर मिलेगा। आप 500 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर अलाउड है, जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए, सिलेक्शन टू द ग्रेड विल बी डन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT टेस्ट होगा आपका, पर्सनल इंटरेक्शन भी होगा और इंटरव्यू। तो जो यहाँ पर सेम सेल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड कॉल लेटर। तो आपको कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, मेल, SMS कुछ भी जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर बना रहना है। CBT मोड में होगा यहाँ पर से 100 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, 2 घंटों के लिए होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सेगमेंट जो बना होगा 50 ऑन टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज एंड 50 ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेवेंट 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जितना वैकेंसी है उसका 1/3 रेशियो में आमंत्रित किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और कटअप वगैरह जो है बाद में आपका दिया जाएगा। तो ये तो बाद की बातें हैं। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए तीनों कैटेगरीज में 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आपको विज़िट करना है www.cell.com.in करियर वाले सेक्शन में जाइएगा, सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं cellcareers.com.per। तो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको लॉगिन ID करके आपको करना है फिल। जो फर्स्ट टाइम सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पहले करना होगा, उसके बाद आवेदन करना है। तो क्या क्या आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट, BTech, बैचलर, मास्टर, CA, CMC, MBA जो भी आपका है वो अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। NOC अगर दूसरे जगह आप काम किए हुए हैं तो NOC आपका अपलोड होना चाहिए। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये जो PDF है और इसको अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना है, तो इसी तरह से चलना होता है। बाकी PDF तो आपको दे ही देंगे, और जो इच्छुक हैं जल्दी आवेदन कर दें। ये आपका डेट है, स्टार्ट हो गया आपका 10/7/2026 से। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 31 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट गिवन है, आप कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज़ में 10 AM to 5 AM। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। बने रहेंगे आगे के अपडेट्स के लिए और इसी तरह के वैकेंसीज़ के लिए। धन्यवाद।